हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। नमस्ते सभी को। आज उस परमपिता परमेश्वर की प्रकृति की महिमा के ऊपर वर्णन थोड़ा सा छोटा सा प्रयास करने जा रहे हैं। प्लीज सुनिए जी। प्रकृति की महिमा न्यारी है। कहीं बरसता पानी है, कहीं बहती नदियां हैं, कहीं उफनता समंदर है तो कहीं शांत सरोवर है। प्रकृति का रूप अनोखा, कभी कभी चलती साए साए हवा है तो कभी मौन हो जाती है वो हवा। प्रकृति की महिमा न्यारी है, प्रकृति की महिमा न्यारी है। नेक्स्ट पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। कभी गगन नीला है, लाल पीला हो जाता है, कभी गगन नीला लाल पीला हो जाता है, तो कभी काले सफ़ेद बादलों से घिर जाता है, तो कभी काले सफ़ेद बादलों से घिर जाता है। प्रकृति की महिमा न्यारी है। ते हैं ना परमपिता परमेश्वर, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने उस परमपिता परमेश्वर का भेद नहीं जान पाया है। नेक्स्ट लाइन देखिएगा। कभी सूरज रोशनी से जग रोशन करता है तो कभी अंधियारी रात में चांद तारे टिमटिमाते हैं। कभी सूरज रोशनी से जग रोशन करता है तो कभी अंधियारी रात में चांद तारे टिमटिमाते हैं। प्रकृति की महिमा न्यारी है, उसकी आप जितनी प्रशंसा करेंगे उतनी ही कम है। आगे सुनिएगा। कभी सूखी धरा धूल उड़ाती है तो कभी हरियाली सी चादर ओढ़ लेती है। कभी सूखी धरा धूल उड़ाती है तो कभी हरियाली सी चादर ओढ़ लेती है। प्रकृति की महिमा न्यारी है, प्रकृति की महिमा न्यारी है। कहीं एक सूरज एक कोने में छुपता है तो दूसरे कोने से निकलकर चौंका देता है। उस परम पिता परमेश्वर को की महिमा कोई नहीं समझ पाया है। बड़े बड़े योगी, ऋषि मुनि कोई नहीं समझ पाया है। तो आप अपने प्रत्येक दिन का कुछ समय तो उस प्रकृति के में बिताए ज़रूर। उस परम पिता परमेश्वर को ज़रूर स्मरण करें। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक यू। बाय, टेक केयर।